सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आई केम टू नो कि देर आर सम स्टूडेंट्स विच फेसिंग सम डिफिकल्टीज, जिन्हें क्या है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के रिलेटेड में। उन्हें सही से ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सी वीडियो से क्या टॉपिक उठ रहा है, जबकि मैंने क्लियरली लिखा था। पर फिर भी आप सब लोगों की को क्या है कोई दिक्कत ना आए, आप सब लोगों की को गाइडेंस के लिए, आप सब लोगों को आसानी देने के लिए क्या कर रहे हैं, हमने क्या करा है कि आई डिसाइडेड टू फर्स्ट वी सोल्व दैट ऑल पेंडिंग वर्कशीट्स दैट्स 1 to 4। वी रिजोल्व दोज वर्कशीट्स जो मैंने आपको वर्कशीट दे रखी है फ्रॉम नंबर 1 to नंबर 5 तक। उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमारा जो किंगडम मुनेरा था वो खत्म हो चुका, अभी हमने स्टार्ट करना है किंगडम प्रोटिस्टा। तो उसको हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, आज भी या 2 दिन बाद भी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, द फर्स्ट लेक्चर जो हो करेगा, फर्स्ट लेक्चर फॉर द स्टडी टू कंटिन्यू द सिलेबस, एंड जो सेकंड लेक्चर हो करेगा उसमें वी विल डिस्कस यस्टरडे होमवर्क। हम यस्टरडे होमवर्क डिस्कस करा करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर था अपना क्लास +1 का, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की मैंने फर्स्ट वर्कशीट बनाई थी, जिससे मैंने कुछ क्वेश्चंस को तैयार किया था, प्रिपेयर किया था। ये जो क्वेश्चंस थे ये आपकी +1 सिलेबस के साथ साथ जो बच्चे अभी से चाहते हैं कि वो नीट के लिए भी थोड़ा थोड़ा अपना बेस बनाना शुरू कर दे, पीएमटी के एग्जाम, नीट के एग्जाम के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट थे। दोनों व्यूज को देखकर मैंने क्वेश्चंस बनाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, जो जीव जंतुओं के 2 मुख्य चरित्र कौन कौन से हैं। हमें पता है द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या क्षमता होती है, वो अपने आप को बढ़ा सकते हैं टू इंक्रीज देयर सेल्फ इन मास में, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में ये क्या है, ट्विन कैरेक्टर्स थे। किन के ट्विन कैरेक्टर थे, ठीक है जी, दीज आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ के क्या थे, ये ट्विन कैरेक्टर थे। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन था कि डिफाइन इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर को डिफाइन करें। तो इन विट्रो क्या था, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि ये वो प्रक्रिया होती है जब हम क्या करते हैं, किसी भी जीव को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको वैसा ही वातावरण, बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन देकर उगाते हैं। ठीक है जी, जो उसको क्या मिल रही थी, उसको बॉडी के अंदर मिल रही थी, चाहे वो अमीबा हो या कोई भी हो, जो उसको वहां पर उसके एनवायरमेंट में मिल रही थी, वैसे एनवायरमेंट, जब मान लीजिए अमीबा को जो समुद्र के अंदर जो कंडीशंस मिल रही थी, वही कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दे रहे हैं। इस प्रोसेस को कहा था इन विट्रो कल्चर। क्या था, इट इज द मेथड और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग और रिप्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द बॉडी, स्पेशली इनसाइड टेस्ट ट्यूब, बाय गिविंग सेम बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन। मैंने बता दिया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कैसे, वही बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देख करके। देन थर्ड क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब अगर हम बायोलॉजी के टर्म में बात करें, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो क्या है जिंदगी भर चलती रहती है कंटिन्यूसली, उसे हम क्या कहते हैं, उन इवेंट्स को इंक्लूसिव इवेंट्स। और जो क्या है छोटे पीरियड के लिए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है जी, जैसे हमारे न्यूज में क्या आती है, समाचार आते हैं। समाचार क्या है, चल ही रहे हैं, कभी बंद नहीं हुए हैं, कभी नया पुराना, लेकिन समाचार आता रहता है टाइम टू टाइम। तो क्या है, इंक्लूसिव इवेंट्स है। लेकिन कोई शोज है, वो क्या है, कुछ शोज क्या है, जैसे 1 साल चलते, 2 साल चलते, वो क्या है, वो कुछ समय के लिए होते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। जैसे एक मूवी है, मूवी क्या है 2 घंटे की होती है, तो वो एक एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड है कि इस टाइम पे वो समाप्त हो जाएगी। तो इंक्लूसिव इवेंट्स क्या थे, इन टर्म ऑफ बायोलॉजी दोज इवेंट्स विच अकर कंटिन्यूसली इन देयर होल लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म और नेवर एंड्स, कि ऐसे इवेंट जो किसी भी जीव के जीवन भर के लिए चलते और कभी एंड नहीं होते। कैसे, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे अमीबा, ठीक है जी, प्रोटिस्टा किंगडम, वो हमने अभी मोनेरा पढ़ा था, बैक्टीरिया वगैरह। तो ये क्या है, बैक्टीरिया क्या है, अपनी सारी जीवन भर क्या अपने आप को क्या करते रहते, डिवाइड करते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे वो डिवाइड होकर 1 से 2 बन जाते हैं, तो हमें यही नहीं पता लगता कि पेरेंट सेल कहाँ गए। तो ये क्या है, इंक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में सारी उम्र चलती रहती है। ठीक है जी, एक्सक्लूसिव इवेंट क्या थे कि वो इवेंट जो अक्कर होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है जी, और उसके एक क्या स्पेसिफिक टाइम के बाद एंड हो जाते हैं। जैसे एनिमल और प्लांट्स में क्या था, कुछ सेल्स को छोड़कर जो क्या कर रहे थे, वो जो क्या कर रहे थे, लॉस्ट और इंजर्ड सेल्स को रिकवर कर रहे थे। उनके अलावा क्या है, जो बाकी सेल्स है वो क्या है, एक टाइम पर अपनी ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या 21 साल की उम्र तक क्या अपनी हाइट को बढ़ाते हैं। उसके बाद क्या हमारी हाइट 21, 22, 23 साल की उम्र में आके क्या होती है, एक लेवल पर क्या होती है, स्टॉप कर जाती है। तो हमारे अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है, जैसे फीमेल है,
कि वो क्या है, कब तक बेबी को एक एज होती है जहां तक वो बेबी को बर्थ कर सकती है, उसके बाद क्या है उसकी जो ये प्रोसेस है, जो उसकी ये पावर है टू गिव अ बर्थ टू न्यू वन यंग वंस टू बेबी, वो क्या है एंड हो जाती है। तो ऐसे इवेंट्स जो क्या है जिनकी अवधि क्या है निश्चित है, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देन क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेशन एंड आपका इंटरसेप्शन। एक्यूमुलेशन या एक्सलेरेशन क्या था कि ये ग्रोथ थी किसी भी चीज की बॉडी की एक्सटर्नली अबॉर्टिक कंपोनेंट्स की हेल्प से, ठीक है जी। इट इज द ग्रोथ ऑफ बॉडी एक्सटर्नली, इट इज द ग्रोथ ऑफ बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ अबॉर्टिक कंपोनेंट्स। अबॉर्टिक कंपोनेंट्स की सहायता से बाहर से जब क्या है कोई भी चीज अपने शरीर को बढ़ा रही है, ये क्या कर रहे थे, नॉन लिविंग थिंग्स शो करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक माउंटेन है, माउंटेन आपने देखा था आज क्या है, मान लीजिए आज माउंटेन है 100 फुट की, आप क्या है 5 साल के बाद देख रहे हो उसके ऊपर डस्ट मिट्टी जमने से उसकी हाइट कितनी हो गई है, 102 फुट हो गई है। तो वो क्या है उसने अपने हाइट को बढ़ा लिया है। 10 साल के बाद देखो वो 120 फुट हो गई है। तो वो क्या है बाहर के जैसे क्या थे किटा, बाहर के जो अबॉर्टिक कंपोनेंट्स थे जैसे कि डस्ट, स्नो, जो धूल मिट्टी थी, ठीक है जी, रेत था उसके ऊपर आकर जम रहा था, वो क्या है धीरे धीरे छोटे से बड़े टिल्ले बनते चले गए। तो क्या है वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ग्रोथ क्या है बाहर से क्या है बढ़ता है कोई चीज, उस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन। पर जब क्या ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ क्या होती है, आंतरिक होती है, इंटरनली। व्हेन द ऑर्गेनिज्म शो द ग्रोथ ऑफ बॉडी इंटरनली देन इट इज नोन एज इंटरसेप्शन। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम ग्रोथ कैसे करता है हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं वो विभाजित होती है, सेल डिवीजन होता है, और तब हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरसेप्शन। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं थी, दोनों में डिफरेंस पे पता लग गया। एक में ग्रोथ एक्यूमुलेशन में एक्सटर्नल हो रही है, इंटरसेप्शन में इंटरनल हो रही है। एक्सटर्नल प्रोसेस करते हैं किन के द्वारा से होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थिंग्स के द्वारा, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या होती है, इंटरसेप्शन। देन मैंने पूछा था कि साइलेंट कैरेक्टर क्या ऑर्गेनिज्म के। अगर आपको क्या है 1 नंबर में आता है तो आप लिख दोगे मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस इज द साइलेंट कैरेक्टर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। अगर आपको बड़ा पूछ लेता है तो आपको अच्छे से दोनों डिफाइन करने हैं कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉन्शियसनेस में क्या होता है। मेटाबॉलिज्म हम बता देंगे द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी। कोई भी रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। 2 टाइप की होंगी, ठीक है जी, जो अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन। देन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो इज द रिप्रोडक्शन और ग्रोथ आर द साइलेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जस्टिफाई विद योर आंसर। अपने आंसर के साथ जस्टिफाई करिए। क्वेश्चन 6 था। तो क्या आता है इसका आंसर, नहीं, नो, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट द साइलेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों? बिकॉज सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जैसे कि वर्कर बीज, म्यूल्स और सर्टाइल कपल्स, वो क्या है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रोड्यूस। सो रिप्रोडक्शन क्या साइलेंट फीचर नहीं हुआ, क्योंकि साइलेंट फीचर जब होता जब क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते क्या रिप्रोडक्शन, लेकिन कुछ नहीं करते। उसी प्रकार से हमने देखा था कि उस प्रोसेस को एक्यूमुलेशन कहा था। एक्यूमुलेशन प्रोसेस के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कैसे, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी को विद द हेल्प ऑफ अबॉर्टिक कंपोनेंट्स। तो हमने क्या है नॉन लिविंग जो रिप्रोडक्शन ग्रोथ है वो क्या है, साइलेंट फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसको शो कर रही है। देन वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मेड अप ऑफ केमिकल, सभी जीव जंतु क्या केमिकल के बने हुए हैं। जो सम है टोटल ऑफ ऑल द केमिकल, जो हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन चल रही है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। देन मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन, डिफाइन देयर टाइप्स। तो क्या था, जो कोई भी रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। द एनी केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, 2 टाइप की थी। कैसे, देखो, द रिएक्शन गवर्निंग द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, वो रिएक्शन जिसमें क्या फूड का टूट रहा है किसके लिए, क्या मिलने के लिए, एनर्जी के लिए, उसको कहा था कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है जी। या फिर हम इसको ऐसे भी कह लेते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच लार्ज मोलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मोनोमर्स फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी।
ठीक है जी। जैसे क्या था, लार्ज कार्बोहाइड्रेट था, जैसे एक लार्ज ग्लूकोज हमने बनाया था, लार्ज कार्बोहाइड्रेट फूड बनाया था प्लांट्स ने, इसका ब्रेकडाउन हो गया था छोटे छोटे मोनोमर्स के अंदर, किसकी नीड के लिए, एनर्जी की नीड के लिए। हमने खाना खाया वो भी टूट गया किसमें, एनर्जी में। ठीक है जी। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या थी, क्या थे वो, प्रोटीन्स बन गए छोटे छोटे। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या थी, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी सिंथेसाइज टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वन। इसका उल्टा, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एनर्जी को एक बार आप भूल जाओ, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। इनको क्या है, सिंथेसाइज करके, इनको क्या है, सिंथेसाइज करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया था, ठीक है जी। तो इसको क्या कहा था, एनाबॉलिक रिएक्शन। उल्टा उसका, इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, टूट रही है चीज कैटाबॉलिक में, और एनाबॉलिक में चीज बढ़ रही है, बन रही है, जुड़ रही है। कैसे था, फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन बाय स्ट्रिंगिंग अमीनो एसिड टुगेदर। मान लीजिए अमीनो एसिड्स है, इन अमीनो एसिड्स को क्या है, एक चैन में बांध के इकट्ठा करके हमने क्या करा दिया, एक प्रोटीन बना दिया। ठीक है जी। इसके बाद मैंने पूछा था कि क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है जी। इसका आंसर आता है नो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सेल्फ कॉन्शियस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स को छोड़कर जो अदर ऑर्गेनिजम्स है कैन नॉट थिंक ऑफ देयर गुड एंड बैड। वो क्या है, अपने अच्छे भले के, अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच सकते। ठीक है जी। हम है, ह्यूमन है, वी आर द ह्यूमंस, वी आर द ग्रेटेस्ट, क्या है, ग्रेटेस्ट टैक्सा है, हम ग्रेटेस्ट स्पीसीज है इस किंगडम के अंदर, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है कुछ भी करने की। ठीक है जी। हम अपना अच्छा भला भी सोच सकते हैं, जबकि और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं सोच सकते। देन मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज नोमेनक्लेचर एंड हु इन्वेंटेड इट। जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना जिसके नाम के द्वारा क्या है, इट इज नोन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस नाम से वो सारी दुनिया में क्या है, पहचाना जाता है। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, उनके गुणों के आधार पर। उस प्रक्रिया को कहा था नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। इसके अंदर दो शब्द होते हैं, स्पीसीज का नाम होता है, और जो क्या है, जिस स्पीसीज जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उसको क्या कहते हैं, जीनस, जीनस का नाम होता है। ठीक है जी। इसका इन्वेंट किया था कार्लस लिनियस, इन्वेंटेड द नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था 12th की व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बेसिक रूल्स क्या थे कि जो एंटायर नाम है, सारा नाम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो दो पार्ट का होगा। ठीक है जी। जो लिखा जाएगा इटैलिक्स के अंदर अगर वो छप के आएगा, और अगर हाथ से लिखा होगा तो वो कैसा होगा, अंडरलाइन होगा, जैसे ये मैंने कर रखे हैं। ठीक है जी। देन क्या था कि जीनस जो होता है इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट एंड कैपिटलाइज। जो जीनस होगा उसका, स्पीसीज की जो जीनस होगी उसका नाम पहले लिखा जाएगा, और कैसा होगा उसका लेटर, पहला लेटर कैपिटल। ठीक है जी। अगला है द स्पीसीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज। स्पीसीज का नाम कभी कैपिटलाइज नहीं होगा। जो स्पीसीज का नाम है, जैसे इसकी स्पीसीज है लीमन, इसका लेटर कैसा है, छोटा, और बीच में क्या है, गैप है, ये कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा। देन क्वेश्चन था कि टैक्सा क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट लेवल पर जीवों का समूह क्या है, टैक्सा है। ठीक है। जैसे किंगडम अपने आप में एक टैक्सा है, क्लास अपने आप में एक टैक्सा है, ऑर्डर अपने आप में एक टैक्सा है। ठीक है जी। तो देन क्वेश्चन था कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। जो स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की क्लासीफाई इनटू वेरियस टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, कि जीवों को क्लासीफाई करना वेरियस टैक्साज के अंदर, वेरियस लेवल्स के अंदर, उनके करेक्टरों के आधार पर, उसको हमने कहा था टैक्सोनॉमी। लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा था, मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्या थी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड इनटू वेरियस टैक्सा ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर के बेसिस पे, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनकी इवेल्युएशन प्रोसेस के बेसिस पर किसी को क्लासीफाई करना क्या है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। देन आखिरी क्वेश्चन था कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या फर्क है। टैक्सोनॉमी के अंदर तो क्या हो रहा था, क्लासिफिकेशन था, और क्या थी, नेमिंग हो रही थी किसी भी ऑर्गेनिज्म की। जबकि सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि जो इवोल्यूशनरी, जो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों के बीच में आपस में जो संबंध है, उनको पूरी सिस्टमैटिका क्या करती है, जो किसी भी जीव के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपस में बदलाव आ रहे हैं, जिनके कारण वो एक दूसरे तालमेल करते हैं। जैसे हमने देखा कि मोनेरा से प्रोटिस्टा बने, प्रोटिस्टा से आगे क्या फंजी, प्लांटी और एनिमल बने, तो फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप था इन सब के बीच में। तो इस सब को क्या है, डिटरमाइन करती है, कौन बताती है, कौन पढ़ाती है, सिस्टमैटिका। तो इसलिए हम एक चीज और क्या कह सकते हैं कि सिस्टमैटिका भी क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमैटिका की ही एक ब्रांच है। ठीक है जी। ये फर्स्ट वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन थे। कुछ मैंने आपको 10 साइंटिफिक नेम लिखने दिए थे, जो आपको अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, तो तब तक आप ये कर लीजिए। थैंक यू।